हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में भादो माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। यह व्रत रखती हैं महिलाएं अपने बच्चों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, और जिनके पास बच्चे नहीं हैं संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा होती है परिवार के साथ। ये पूजा हम करेंगे अपने घर की पूजा करने के बाद। जब सारा काम निपट जाए उसके बाद हम अलग से चौकी लगा के इस पूजा को करेंगे। दोस्तों, इस पूजा में कड़ा पहना जाता है, सोना या चांदी का या धातु का, और छल्ला भी पहना जाता है जिसमें 7 कट होते हैं। अगर आपके पास नहीं है वो कड़ा तो आप मोली से 7 गांठ बांध के उस पूजा को कर सकते हैं, अगर आप पहली बार कर रहे हैं इस पूजा को। आइए हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चौकी बिछा ली है। आप कोई भी रंग बिछा सकते हैं। भगवान शिव को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है तो मैंने सफ़ेद वस्त्र बिछा दिया है। पीला, लाल कुछ भी वस्त्र आप बिछा सकते हैं। और हम दीपक जला लेंगे और शिव परिवार को विराजमान कर देंगे। इसमें पूजा होती है शिव परिवार की, और मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास शिवलिंग है, तो आप अपने शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले हम हाथ में पुष्प लेके व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प करने के बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान, जगह का नाम बोल के इस तरीके से हम संकल्प लेंगे। और सबसे पहले दीपक जला लीजिए। हमारी पूजा के साक्षी अग्निदेव होते हैं, तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। अब हम सबसे पहले हमने शिवलिंग के दूध से, जल से अभिषेक कराया है शिवलिंग पे। फिर जल के बाद हमने दूध, दही से, अब पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो कच्चे दूध से स्नान कराइए। उसके बाद शुद्धोदक स्नान जरूर करवाएं। साफ जल से स्नान करवा दीजिए। गणेश जी भी यहाँ हैं, तो हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। गणेश जी को चंदन से टीका कर देंगे और फिर शिव जी को चंदन से टीका कर देंगे। रोली से टीका नहीं करना है, शिवलिंग पे रोली नहीं चढ़ती है। और इस समय हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। और गणेश जी को हम रोली से तिलक कर देंगे और माता पार्वती को रोली से तिलक कर देंगे। आप ऐसे ही रोली चंदन से तिलक कर लीजिए। अब उसके बाद हम वस्त्र के रूप में भगवान को कलावा चढ़ाएंगे। आप माता को चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप ऐसे कलावा चढ़ा दीजिए। अब हम गणेश जी को वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पित करेंगे और शिवलिंग पे भी, शिव परिवार पे भी हम ये जनेऊ चढ़ा देंगे शिवलिंग पर। इस तरीके से वस्त्र के रूप में शिवलिंग पे भी हमने जनेऊ चढ़ा दिया है। अब जो भी भगवान शिव की प्रिय वस्तु है तो वो सब आप चढ़ा देंगे। आकड़े का पत्ता, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी है आपको मिल जाए इस समय, आप वो ज़रूर चढ़ा दीजिए। सफ़ेद फूल मिल जाए, सफ़ेद फूल चढ़ा दीजिए, या फिर जो भी है आपके पास फूल वो चढ़ा दीजिए। और जो भी प्रिय वस्तु है वो ज़रूर चढ़ाइए शिवलिंग पर। इस समय सबको फूल अर्पित कर देंगे। और इस समय आप ध्रुवा घास ज़रूर चढ़ाइए। इस पूजा में ध्रुवा घास का विशेष महत्व होता है। अभी मेरे पास नहीं है, पर आप ज़रूर बंदोबस्त कर लीजिए। और इस समय में ही, पूजा के समय में ही हम वो कलावा से धागा बनाएंगे। धागा में 7 गांठ डाल के 7 बार लपेट कर, इस तरीके से 7 बार लपेट कर इसमें 7 गांठ डालनी है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पास कड़ा, चूड़ी और ये वो छल्ला नहीं है, वो पहली बार व्रत कर रहे हैं। अगर नहीं ये बंदोबस्त कर पा रहे तो आप ऐसे ही धागा तैयार करके 7 बार लपेट के और 7 ही गांठ बांध के आप पूजा कर सकते हैं। इसको हमें पूजा में रखना है। ये धागा आप ज़रूर बना लिए, और बना के इसको हमें पूजा के बाद सीधे हाथ में पहनना होता है।
अपने बच्चों के लिए, बच्चों के नाम से ये धागा पहना जाता है। कई लोग कड़ा पहनते हैं, कई के यहाँ छल्ला पहना जाता है। तो इस तरीके से ये धागा तैयार हो गया है। अब हम इसका पूजन करेंगे साथ के साथ। अब हमने साथ में पूजा में धागा को भी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा अक्षत दे के हम इनको भी विराजमान कर देंगे और साथ के साथ धागे की भी पूजा करते चलेंगे रोली चंदन से। इस तरीके से अक्षत करके हम इसको भी पूजा में रख लेते हैं। भगवान शिव को इत्र बहुत पसंद है, तो हम पहले गणेश जी को, फिर शिवलिंग पे इत्र लगा देंगे, चढ़ा देंगे। और माता हैं, अब उनको हम माता को श्रृंगार चढ़ा देंगे। जो भी आप श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं, जितनी भी बंदोबस्त कर सकते हैं उस तरीके से श्रृंगार चढ़ा दीजिए। अब हम भोग लगाएंगे। दोस्तों इस व्रत में मीठे का सेवन किया जाता है। मीठे में पूड़ी, गुलगुले 7 तरीके से जो भी बनाते हैं 2 जगह बनाना चाहिए साथ साथ। तो हमने 7 पूड़ी, मीठे पुए बोलते हैं इनको, तो वो बना ये पुए आपको इन्हीं का सेवन करना है पूजा के बाद। और एक जो हिस्सा है वो आप किसी को दान कर सकते हैं। दान घर में किसी को नहीं देना है, बाहर किसी को दे दीजिए। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है किसको आप दे सके, तो आप गाय माता को भी खिला सकते हैं। गाय माता में कहते हैं ना, सारे देवी देवता होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो आप गाय को खिला दीजिए। और अब हम हाथ में पुष्प लेकर हम कथा सुनेंगे। संतान सप्तमी की कथा सुन लीजिए। कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, जो भी व्रत रखता है इस दिन, तो कथा सुन लीजिए। संतान सप्तमी की कथा मैं यहाँ पे नहीं सुनाना चाहूँगी। कथा मैं दूसरे वीडियो में डाल दूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस समय आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। पूजा में दक्षिणा ज़रूर चढ़ाई जाती है दोस्तों। पूजा में हुई कोई भूल चूक के लिए, कोई सामान कमी रह जाता है ना, उसकी कमी बेची के लिए दक्षिणा चढ़ा दीजिए। और अब हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर शिव जी की आरती कर लेंगे। आप मन में आरती कर लीजिए। इसके बाद अब हम हाथ में जल लेके चौकी पे 3 बार वार देंगे। और अब हम क्षमा याचना मांगेंगे। पूजा में हुई कोई गलती के लिए क्षमा याचना मांग लीजिए। और उसके बाद हम पूजा के बाद ये कलावा हाथ में बांध लीजिए। आपने चूड़ी पहनी है तो चूड़ी पहन लीजिए। और ये आपको सीधे हाथ में बांधना है। आप किसी से बंधवा भी सकते हैं ये कलावा। और कम से कम 1 दिन तो आपको ये रखना है कलावा। 1 दिन, 1 हफ्ता, जैसे भी आप नहीं रख सकते ज़्यादा दिन, तो आप 1 हफ्ता, 1 दिन तो ज़रूर रखिए इसको। तो इस तरीके से पूरी होती है हमारी संतान सप्तमी की पूजा विधि। सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आप मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा सरल तरीके से कैसे पूजा करे जाते हैं, कम सामान में कैसे घर पे पूजा करें। जो भी 30 त्यौहार हमारे आते हैं, हम महिलाएं कैसे घर पे पूजा करते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और सनातन धर्म से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सनातन धर्म में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप सनातनी हैं तो। और कमेंट में हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखें। अपनी बहन को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे बताइए कमेंट में। और आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में शेयर करिए। कुछ अपना मुझे बताइए, कुछ आप मेरा सुनिए। इस तरीके से हम अपने सनातन धर्म को और आगे लेके जाएंगे।